दोस्तों, आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इसे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला ने इसे ब्रह्मांड की चाबी बताया था। और ब्रह्मांड की वह चाबी है 369 नंबर्स। क्योंकि निकोला टेस्ला ने कहा था, अगर आप इन नंबर्स की शक्ति को समझ जाएं और पहचान लें तो आप समझो इस ब्रह्मांड की चाबी को खोज लिया है। और ऐसा क्यों कहा निकोला टेस्ला ने, इसको समझने के लिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और पूरा देखना बहुत ही मजा आने वाला है। क्योंकि आपको कुछ ऐसी जानकारी और प्रूफ मिलेगा कि 369 नंबर क्यों खास है, क्यों स्पेशल है। इसका प्रूफ इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। क्योंकि हो सकता है कि आपको भी निकोला टेस्ला का यह चाबी जीवन बदल दे। हो सकता है आप इस चाबी से ब्रह्मांड का कोई बड़े रहस्य को समझ पाएं या अपने सपने को प्राप्त कर पाएं इस नंबर के द्वारा। जब मैंने निकोला टेस्ला पर रिसर्च किया तो पाया कि निकोला टेस्ला इस नंबर को बहुत ज्यादा अपने जीवन में फॉलो करते थे। इस नंबर को लेकर उनमें बहुत जुनून था। वह चाहते थे कि यह नंबर पूरी दुनिया को लोगों को मालूम होना चाहिए और ये नंबर पूरी दुनिया के लोग इसके महत्व को समझें। निकोला टेस्ला कभी भी किसी भी बिल्डिंग में घुसने से पहले उस बिल्डिंग को 3 चक्कर लगाते थे। उसके बाद उस बिल्डिंग के अंदर घुसते थे। किसी भी होटल के रूम में उसी रूम में ठहरते थे जो रूम नंबर 3 से डिवाइड होता था। नहीं तो उस होटल में वो कभी भी नहीं ठहरते थे। ये क्यों 3 से वो सारी चीजें करते थे, इसका प्रूफ इस वीडियो में आपको आगे मिलने वाला है। इसलिए पूरी वीडियो को देखो, आपको बहुत ही मजा आने वाला है और कुछ ऐसी रहस्य आपको इस यूनिवर्स का पता चलने वाला है जिसे आप पहले नहीं जानते थे। निकोला टेस्ला अपने प्लेट को भी साफ करते थे तो 18 नैपकिन से साफ करते थे। अब वह क्यों 18 नैपकिन से साफ करते थे? इतनी ही नहीं, अगर वह होटल में किसी को टिप्स भी देते थे तो वो उतना ही पैसा देते थे जो कि 3 से डिवाइड हो। अगर वह कोई चीज खरीदते थे तो उस प्राइस टैग देखते थे कि वो 3 से डिवाइड होने वाला है या नहीं है, तभी वो उस चीज को खरीदते थे। चलिए अब जानते हैं कि क्या कहना था उनका इस नंबर को लेकर। वह कहते थे, अगर आपको ब्रह्मांड के बारे में जानना है तो सिर्फ 3 ही चीज है इस पूरे ब्रह्मांड में। एक है एनर्जी जो 3 है, और एक है फ्रीक्वेंसी जो 6 है, और एक है वाइब्रेशन जो 9 अंक है, 9 नंबर है। आपके चारों तरफ एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है और वाइब्रेशन है। ये ब्रह्मांड पूरी तरह से अपने आप में वाइब्रेट हमेशा कर रहा है, हर चीज वाइब्रेट कर रही है। आपको बस इन तीनों चीजों के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप गौर करें तो एटम के अंदर सिर्फ 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो एक एनर्जी से बना है। अगर आपको रेडियो का प्रोग्राम सुनना होता है तो आपको रेडियो में उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है जो प्रोग्राम को आप सुनना चाहते हैं। तो ये गौर करने वाली सारी बातें हैं। फिर आप अपने बॉडी के अंदर देखिए कितने होल हैं, कितने आउटलेट्स हैं। तो इसमें आपको टोटल 9 आउटलेट्स दिखाई देंगे। 2 नीचे हैं, 2 कान है आपका, और 2 नाक का सुराख है, 2 आंख है और 1 मुंह है। तो इस तरह से आपके बॉडी के अंदर भी 9 ऐसे होल्स हैं। 9 अपने आप में ब्रह्मांड है। इसलिए निकोला टेस्ला इस नंबर को प्रायोरिटी देते थे। अगर आप मोबाइल की सिग्नल की बात करें तो यह पूरा वायरलेसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से वेव आगे को बढ़ता है। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है 90 डिग्री का। तो अगर आप इन अंक को जोड़ेंगे तो 90 + 90 भी 9 ही होगा। तो चलिए अब जानते हैं मैथमेटिक्स के द्वारा इसकी रियलिटी को। पूरी वीडियो को देखो, बहुत ही मजा आने वाला है।
अब आप इस नंबर को देख करके घबराइए नहीं, बहुत ही आसानी से आपको मैं सारी चीजें बताता हूं कि ये यूनिवर्स पूरी मैथमेटिक्स से चलता है और कैसे चलता है, और मैथ से इस पूरी ब्रह्मांड की क्या रियलिटी है आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसके अंदर क्या रहस्य छुपा है इसको सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स मैथमेटिक्स। तो चलिए ये बहुत सिंपल है, आप घबराइए नहीं, मैं एक एक करके सारी चीजें आपको बताऊंगा, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये एक पूरी तरह से सर्कल है, और सर्कल पे हमने जो नंबर डाला है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से नंबर डाला है। 1 2 4 5 7 8 ये जो नंबर होते हैं यही फिजिकल वर्ल्ड है आपके, लेकिन खास नंबर जो है आपके 369 जिसको हम लोग आपको दिखाई नहीं देगा, ये एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है। ये फिजिकल नंबर नहीं है, ये इनविजिबल है। अभी आपको तुरंत समझ में आएगा इसकी क्या थ्योरी है और क्या पैटर्न है। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि एक में अगर एक से स्टार्ट करते हैं और एक को डबलिंग करेंगे तो एक एक 2 मिलता है, तो इसलिए ये एक से ये 2 लाइन आ गई, ठीक है। उसी तरह से अगर 2 को डबल करेंगे तो 4 मिलेगा, यहाँ पे दिख रहा है, तो 4 2 को डबल किया तो 4 मिला, इसलिए ये लाइन 2 से 4 मिल गया। फिर अगर हम 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो ये लाइन देखिए 4 जाके 8 से मिल गया। फिर इसी तरह अगर 8 और 8 को जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 को फिर आगे तोड़ के जोड़ेंगे तो 1 + 6 होगा, ये 7 होगा। तो आप देखिए 8 फिर 7 से मिल गया। फिर इसी तरह से अगर 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, और 14 को फिर जोड़ेंगे तो 1 + 4 होगा, 5 होगा। तो इस तरह से आप देखिए 7 फिर 5 से मिल गया है। और आगे मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप 32 + 32 जोड़ेंगे तो 64 होगा, उसको फिर आगे तोड़ेंगे तो 6 + 4 होगा जो कि 10 होगा, और 10 को फिर 1 + 0 लिखेंगे तो 1 होगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फिर यहाँ 1 से ये रिपीटेशन शुरू हो चुका है। और उसी तरह से आगे मैं आपको और दिखाता हूं कि अगर हम 64 और 64 को जोड़ते हैं 128 होता है, फिर इसको तोड़ेंगे तो ये 11 होगा, और फिर 11 को तोड़ेंगे 1 + 1 तो ये 2 होगा। तो देखिए फिर ये रिपीट 2 हो रहा है। फिर इसी तरह से अगर 128 + 128 करेंगे तो 256 होगा, और फिर आप इसको तोड़ेंगे तो फिर ये 4 मिलेगा। तो देखिए 2 से फिर 4, ये फिर पुरानी वाली पैटर्न को रिपीट कर रहा है। उसी तरह से आप अगर 256 का 512 करेंगे तो फिर ये 8 मिलेगा, जो 4 फिर 8 से चला जाएगा। फिर इसी तरह से अगर 512 + 512 करेंगे तो 1026 होगा, जो कि 7 से मिलेगा। तो देखिए 8 फिर 7 से मिल जाएगा। और अगर आप 1024 + 1024 करेंगे तो 2048 होगा, इसको फिर तोड़ेंगे अंकों में तो 14 होगा, 14 को फिर तोड़ेंगे तो फिर 1 + 4 होगा जो 5 होगा। तो देखिए 7 फिर 5 से मिलेगा। कहने का मतलब है कि आप पूरी तरह से पूरे इनफाइनाइट टाइम तक अगर आप इसी तरह से तोड़ते रहेंगे, उसको डबलिंग करते रहेंगे, ये नंबर इसी तरह से रिपीट होगा। 1 से 2 आएगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 7 होगा, 7 से 5 होगा। यही यूनिवर्स का पैटर्न है। पूरी जो दुनिया बनी है, जो यूनिवर्स बना है, इसी मैथमेटिक्स के पैटर्न पे बना है। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि 9 का क्या। अब 9 को अगर डबल करते हैं तो क्या होता है। देखिए 9 + 9 को अगर आप डबल करेंगे 18 होगा, 18 को फिर 1 + 8 करेंगे तो फिर 9 हो जाएगा, जो कि अपने आप में 9 ही होगा। फिर अगर 18 + 18 करेंगे 36 होगा, 36 को फिर 3 + 6 करेंगे फिर 9 ही होगा। फिर 36 + 36 को जोड़ेंगे 72 होगा, 72 को अगर फिर तोड़ेंगे 7 + 2 करेंगे फिर 9 होगा। तो इस तरह से ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। चलिए इसको हाफ करके देखते हैं। अगर 9 का आधा करेंगे 4.5 होगा, 4.5 होगा। फिर इसको जोड़ेंगे 4
प्लस 5 फिर भी 9 होगा। फिर 4.5 के आधा करते हैं इसको तो देखिए 2.25 होगा। फिर इसको जोड़ेंगे तो 2 + 2 + 5 फिर भी 9 ही होगा। इसलिए ये 9 जो नंबर है ये किंग है, ये कभी भी नहीं बदलता है, ये हाई एनर्जी होता है और 9 इज इटसेल्फ यूनिवर्स। यही कहते थे निकोला टेस्ला कि 9 जो है अंक अपने आप में यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, जो कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलिए आगे अब हम 3 और 6 को देखते हैं कि इससे क्या होता है। देखिए अगर आप 3 को डबल करेंगे तो 3 + 3 = 6 होगा और फिर 6 + 6 जोड़ेंगे तो 12 होगा, जो 12 फिर टूटेगा तो 1 + 2 हो जाएगा, तो ये फिर से 3 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 12 और 12 को जोड़ेंगे तो आपको 24 मिलेगा। फिर इसको तोड़ेंगे तो 2 + 4 करेंगे फिर 6 मिल जाएगा। इसी तरह से आप 24 + 24 को करेंगे 48 होगा और 48 को फिर जोड़ेंगे तो 4 + 8 होगा जो 12 होगा और 12 को फिर तोड़ के जोड़ेंगे 1 + 2 तो 3 हो जाएगा। और इसी तरह से 48 को करेंगे 48 + 48 तो 96 होगा और फिर इसको तोड़ेंगे 9 + 6 तो 15 होगा और 15 को फिर तोड़ के जोड़ेंगे 1 + 5 तो ये 6 होगा। तो आपको यहाँ पे समझ में आ रही होगी कि देखिए किस तरह से अल्टरनेट चेंज हो रहा है। ये 6 है फिर 3 होगा फिर 6 होगा फिर 3 होगा फिर 6 होगा और इसी तरह से अगर आप इसको हाफ भी करेंगे फिर भी ये यही पैटर्न होगा। देखिए 6 को अगर हाफ करेंगे 3 हो जाएगा, 3 को हाफ करेंगे 1.5 हो जाएगा जो कि फिर 6 आ जाएगा 1 + 5। फिर उसके आधा अगर करेंगे 1.5 का आधा करेंगे 0.75 होगा। फिर इसको तोड़ के जोड़ेंगे 7 + 5 12 होगा, 12 को फिर तोड़ेंगे 1 + 2 फिर 3 होगा। मतलब ये अपना पैटर्न पूरी तरह से 3 और 6, ये देखिए ये जो नंबर दिख रहा है 3 और 6 बैक एंड फोर्थ, ये आगे पीछे ऐसे ही करेगा 3 6 3 6 3 6। तो इस तरह से बैक एंड फोर्थ करता है ये नंबर, ये चेंज बिल्कुल नहीं होता है। चाहे आप इसको अनंत समय तक करते रहें, इन्फिनिटी तक करते रहें, लेकिन इसका पैटर्न जो है वो कभी भी नहीं बदलेगा। इसी तरह से जस्ट लाइक मैग्नेटिक फील्ड, और निकोला टेस्ला ने यही समझा था कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी से उन्होंने एसी करंट बनाया था। तो इसी तरह से ये बैक एंड फोर्थ करता है। तो ये बात साबित करती है कि एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉयड नहीं हो सकती है, वो एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ ट्रांसफर होती है। तो अब आपको अपने जीवन में इससे कैसे फायदा उठाना है, चलिए हम आपको वो बताते हैं। सुबह उसे किसी कागज पे 3 बार लिखिए और उसको समझ के लिखिए, याद करके लिखिए। फिर दोपहर को उसे 6 बार लिखिए, रात को उसे 9 बार लिखिए। ऐसे अगर आप कर रहे हैं तो पहले आपने एनर्जी डाला है जो 3 है और फ्रीक्वेंसी डाला है जो 6 है और वाइब्रेशन डाला है रात को जो 9 है। अगर आप पूरे इस अंक को जोड़ेंगे फिर 3 + 6 + 9 अगर आप करेंगे तो ये 18 होगा। 18 को फिर तोड़ करके लिखेंगे तो 1 + 8 फिर 9 आएगा जो कि एक हाईएस्ट एनर्जी है और 9 पूरी तरह से किंग है, यूनिवर्स है। तो इसलिए आप अपनी थॉट को, आप अपनी जो चीज भी चाहते हैं उसको रिलीज कर देंगे यूनिवर्स के अंदर, और ये गोल्डन फॉर्मूला है उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो अगर यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना।